किसी बड़े शहर में एक युवक अजय अपनी बीवी प्रिया के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। प्रिया एक सुंदर और आकर्षक महिला थी, लेकिन उसकी आदतें कुछ अजीब थीं। वह कभी भी किसी से अपनी बात नहीं साझा करती थी और हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती थी। अजय को यह खटका था, परंतु वह उसे हमेशा माफ कर देता था। एक दिन अजय ने सुना कि प्रिया का परिवार कुछ रहस्यमय गतिविधियों में शामिल था। वह अपनी बीवी के बारे में और जानने की कोशिश करने लगा। रात के समय जब अजय सो रहा था, उसने देखा कि प्रिया गहरी नींद में नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलती और सीधा एक पुराने तालाब के पास चली जाती। अजय ने चुपके से उसका पीछा किया। तालाब के किनारे पहुंचने पर प्रिया ने एक काले कपड़े का पैटर्न बना लिया और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। अजय को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। तभी तालाब के पानी से एक विशाल मछली उभरने लगी। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। प्रिया मछली के पास आई और जैसे ही मछली ने उसकी तरफ देखा, प्रिया की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मछली ने धीरे धीरे अपनी छोटी सी मुंह से एक भयंकर हंसी निकाली और प्रिया से कुछ कहा। यह देखकर अजय के होश उड़ गए। अजय ने डरते हुए पूछा, क्या हो रहा है प्रिया? प्रिया ने कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, यह मछली मेरी शक्ति का स्रोत है। यह मुझे काला जादू करने की ताकत देती है। मैं अब किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकती हूं, चाहे वह तुम ही क्यों न हो। अजय को समझ आ गया कि वह अब एक खतरनाक स्थिति में था। उसने प्रिया से भागने की सोची, लेकिन मछली ने उसकी ओर अपनी आंखों से एक कटा हुआ नजर डाला। अगले ही पल वह मछली से भी बड़ा रूप ले चुकी थी। अब अजय को एक ही विकल्प दिख रहा था। वह हर हाल में प्रिया को बचाकर शहर छोड़ दे, ताकि काले जादू के प्रभाव से वह मुक्त हो सके। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए प्रिया से कहा, तुम ये क्या कर रही हो प्रिया? यह सब गलत है। हमें इस काले जादू से बाहर निकलना होगा। लेकिन प्रिया ने उसे बेरुखी से नजरअंदाज किया और मछली के साथ मिलकर और भी भयावह मंत्र पढ़ने लगी। अजय की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने देखा कि मछली का आकार और भी बड़ा हो गया था और अब वह प्रिया के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। तभी अजय ने अपने दिमाग को तेज किया और याद किया कि एक पुराने गुरु से सुना था कि काले जादू से मुक्ति पाने के लिए आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। अजय ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और प्रिया के पास जाकर जोर से चिल्लाया, प्रिया, तुम जो भी कर रही हो वह गलत है। मैं तुम्हें इस बुरी शक्ति से बचाऊंगा। यह सुनकर प्रिया कुछ पलों के लिए चुप हो गई और उसके चेहरे पर भ्रम और डर का मिश्रण दिखने लगा। मछली ने एक और खौफनाक आवाज में कुछ बोला, लेकिन अब अजय को इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अजय ने प्रिया को कड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम इस बुराई से बाहर आओगी, चाहे कुछ भी हो। प्रिया का शरीर कांपने लगा और अचानक मछली की लाल आंखें मद्धम हो गईं। वह धीरे धीरे जल में डूबने लगी, जैसे वह शक्ति खोने लगी हो। एक तेज रोशनी की चमक के साथ मछली और प्रिया दोनों अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद अजय ने देखा कि प्रिया सामान्य हो गई थी और उसका चेहरा एक अलग शांति से भर गया था। वह उसकी ओर देखती हुई बोली, तुमने मुझे बचा लिया अजय। मैं नहीं जानती थी कि वह मछली मुझे इतना प्रभावित कर चुकी थी। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। अजय ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हम अब इस बुराई से बच चुके हैं। हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहां कोई काला जादू नहीं होगा, सिर्फ प्यार और शांति। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद अजय, तुमने मुझे मेरी राह दिखाई और हम अब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब अजय और प्रिया ने इस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाए, ये जानते हुए कि कभी कभी प्रेम और साहस से किसी भी काले जादू का मुकाबला किया जा सकता है। अजय और प्रिया का जीवन अब सामान्य सा दिखने लगा था, लेकिन अजय के मन में एक चिंता बनी रही। उसने प्रिया से कहा, हम दोनों ने इस बुराई को खत्म किया, लेकिन मुझे डर है कि यह शक्ति कहीं फिर से वापस ना जाए। प्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब वह मछली या काला जादू हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। तुमने मुझे बचाया है और अब हम दोनों को इस बुराई से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन एक रात जब अजय सो रहा था, उसे फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी। वह चीखने वाली मछली की आवाज थी, जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। अजय की आंखें चौड़ी हो गई और वह चिल्ला पड़ा, प्रिया, कुछ हो रहा है। वह मछली वापस आ गई है। प्रिया ने नींद में उठते हुए अजय को देखा और समझने की कोशिश की, क्या तुम फिर से वह बुरा सपना देख रहे हो? लेकिन इस बार
यह सपना नहीं था। अजय ने देखा कि मछली की आंखें, जो पहले जल में डूब चुकी थी, अब अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही अजय ने ध्यान से देखा, वह मछली की छाया उसे अपनी ओर खींचती हुई नजर आई। अजय ने हड़बड़ी में कहा, कुछ तो गड़बड़ है, यह कोई सपना नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। अजय ने अपने पुराने गुरु का ध्यान किया, जो हमेशा उन्हें सलाह दिया करता था। उसने गुरु से सीखा था कि काले जादू का सामना करने के लिए आत्मबल और सही रास्ते की पहचान जरूरी होती है। वह घर के पुराने पुस्तकालय में गया और उसने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें काले जादू से बचने के उपाय लिखे थे। किताब के पन्नों पर एक मंत्र था, जो एक विशेष दिन और समय में ही असर करता था। अजय ने वह मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरा छा गया। मछली की आवाज अब बहुत पास आ गई थी और वह कमरे में आ गई। लेकिन अजय ने घबराते हुए पूरा मंत्र पढ़ा। अचानक कमरे में तेज रोशनी की चमक हुई और मछली का भयंकर रूप जल में वास समा गया। उसकी आंखों का लाल रंग फीका पड़ने लगा और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। अजय और प्रिया को अब यह समझ में आ गया कि काले जादू से मुक्ति पाने के लिए न सिर्फ साहस, बल्कि सही जान और सही समय पर सही निर्णय भी जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी भी भूतिया ताकत से डरेंगे नहीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यह घटना उनके जीवन का एक सबक बन गई और उन्होंने शांति से अपने नए जीवन की शुरुआत की, यह जानकर कि कोई भी बुरी शक्ति अगर हमारी आत्मा को सच्चाई और प्यार से भर दी जाए तो वह कभी हावी नहीं हो सकती। और प्रिया के जीवन में शांति वापस लौट आई थी, लेकिन अजय के दिल में एक अजीब सा खटका बना रहा। वह जानता था कि काले जादू से मुक्ति पाना आसान नहीं होता और अगर एक बार वह ताकत वापस आ जाए तो उसे फिर से रोक पाना कठिन हो सकता है। उसने अपने पुराने गुरु से मिलने का फैसला किया ताकि वह इस बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सके और सुनिश्चित कर सके कि कोई खतरा उनके जीवन में फिर से ना आए। गुरु से मिलने के बाद अजय ने उन्हें अपनी और प्रिया की पूरी कहानी सुनाई। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने काले जादू से मुक्ति पाई, लेकिन याद रखो, ऐसी शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। वे कभी भी किसी नए रूप में आ सकती हैं। तुम्हें हमेशा सजग रहना होगा। गुरु ने उन्हें एक ताबीज दिया, जो विशेष रूप से काले जादू से बचाने के लिए था। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन यह केवल तभी प्रभावी होगा जब तुम्हारा दिल साफ और सच्चा हो। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम सही रास्ते पर हो। अजय और प्रिया ने गुरु से प्राप्त ताबीज को अपने घर में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर से अपने जीवन में शांति लाने की कोशिश की। हालांकि दोनों ये जानते थे कि कभी भी कोई नई चुनौती आ सकती है, लेकिन वे अब मानसिक रूप से तैयार थे। कुछ महीनों बाद अजय और प्रिया के जीवन में फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घर के भीतर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दरवाजे और खिड़कियां अचानक बिना कारण के खुलने लगीं और कभी-कभी कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो जाता। अजय को यह समझ में आ गया कि काले जादू का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह और प्रिया फिर से अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ उस अज्ञात शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गुरु की दी हुई ताबीज को से मजबूत किया और एक आखिरी बार पूरी तरह से काले जादू को खत्म करने का प्रण लिया। उनका यह संघर्ष अब एक और मोड़ लेने जा रहा था, जहां उन्हें अपनी पूरी आस्था और विश्वास को जांचना था। क्या वे इस बुरी शक्ति से अंततः मुक्त हो पाएंगे या एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी?